गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, डाइजेशन ऑब्जर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट सही से नहीं काम कर रहा है तो उससे कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपके सिलेबस में दे रखा है। सिर्फ ये दे रखा है सिलेबस में, इससे डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं बता दे रही हूँ। बाकी देखो, थर्ड पॉइंट में आपको डायबिटीज़ मेलाइटस डिटेल में पढ़ना है, तो हमने डिटेल में यहाँ पे लिया नहीं है। बेसिकली हमने कोई भी डिजीज़ यहाँ पे डिटेल में नहीं ले रखा है, क्योंकि इतना डिटेल में इसमें आएगा नहीं। डिटेल में आप जब डिजीज़ के बारे में पढ़ोगे, एमएशन पढ़ोगे, वो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो इसीलिए थोड़ा ओवरव्यू आपको सिर्फ डिजीज़ के बारे में आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपको कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। CHO मतलब पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट की यहाँ बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डिसऑर्डर। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है कंडीशन दैट डिस्टर्ब, आपका डिस्टर्ब हो जाता है क्या, बॉडी की एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है प्रोसेस करने और यूटिलाइज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए। डिसऑर्डर मतलब क्या हो गया कि कुछ गड़बड़ी हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, कि कार्बोहाइड्रेट को जिस तरीके से मेटाबोलाइज करना है उस तरीके से नहीं हो रहा है, जिस तरीके से डाइजेशन ऑब्जर्प्शन होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लीड टू द वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। आपको वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत तरह की हो सकती है। देखो, डाइजेशन ना होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ना होने की वजह से सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखो सम ऑफ कॉमन एग्जाम्पल, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, इंक्लूडिंग डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं। उसके बाद है ग्लैक्टोसीमिया, ये ग्लैक्टोज एक शुगर है, उसकी वजह से ये होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्लूकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज क्या होता है, देखो आपका जो फैट, आपका जो ग्लूकोज स्टोर होता है बॉडी में, वो ग्लूकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर्म होता है ना किसी किसी के, जैसे कि हम चावल की बात करें। ठीक है, तो हमारे भाषा में, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, जब वो चावल खेत में है तो उसको शायद धान बोलते हैं। मैं खेती वाली नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, तो उसी चावल को धान बोलते हैं। ठीक है, फिर वो चावल जब कच्चा है तो उसको लोग चावल बोलते हैं, और जब वो बन जाता है तो उसको पुलाव बोल देते हैं। तो ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, शुगर के भी फॉर्म होते हैं, शुगर के स्टोरेज के भी फॉर्म होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो फॉर्म स्टोर है ना शुगर को, वो कौन सा फॉर्म है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। और क्या, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस मतलब होता है सहने की क्षमता, किसी चीज़ को सहने की क्षमता। सहने की क्षमता बेसिकली आप समझ सकते हो, गर्मियों में, ठंडे ठंडे में देखो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा स्टीम लेवल वाली गर्मी लगती है, बहुत लोग नॉर्मल रहते हैं, चलो गर्मी है गर्मी है। तो ये होता है टॉलरेंस, मतलब कि उसको सहने की क्षमता। कुछ लोग फ्रुक्टोज को सह नहीं पाते, उनका बॉडी सह नहीं पाता। ठीक है, चलो एक एक करके हम सबको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहले डायबिटीज मेलाइटिस। देखो, डायबिटीज मेलाइटिस हमारे आगे है, तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली कोई भी डिजीज़ हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिजीज़ जो डिटेल में पढ़ना है वो आपके सिलेबस में पॉइंट बना के लिख रखा है, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। पहला है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटिस नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको शुगर भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले इधर देखो, टाइप 1 एंड टाइप 2 दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब देखो क्या लिखा है टाइप 1 में, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मतलब होता है कि हमारी इम्यूनिटी में, हमारी खुद की इम्यूनिटी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तब हमें कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब होता है कि हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो फर्दर मतलब फर्दर पार्टिकल से हमारी बॉडी में आ रही है तो उससे लड़ रहा है। लेकिन वहीं पे क्या हो जाता है ना कि हमारी बॉडी हमारे बॉडी के अंदर वाले पार्टिकल से ही लड़ने लगती है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अंदर की बॉडी फंक्शन से ही लड़ने लगती है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पे क्या होता है, अटैक कर देता है आपका इम्यून सिस्टम और डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, किस चीज़ पे, इंसुलिन प्रोडक्शन सेल पे। इंसुलिन प्रोडक्शन सेल जो होता है वो आपके पेनक्रियाज में होता है। ठीक है, तो पेनक्रियाज में जो पेनक्रियाज में जो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन वाला सेल है उसको डिस्टर्ब करने लगता है। ठीक है, मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम, तब जाके ये आपको प्रॉब्लम होती है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देन आपका टाइप 2। अब टाइप 2 क्या है, कैटेगराइज बाय द इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे इंसुलिन का रेजिस्टेंट होने लगता है। रेजिस्टेंट मतलब कि है तो बट काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से होने लगता है। वेयर द बॉडी सेल, जहाँ पे बॉडी का सेल होता है, डू नॉट रिस्पॉन्स प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता, किसके लिए, इंसुलिन के लिए। ठीक है, और द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, और
दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है इसका कि आपका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो बंद हो जाए, वो किसी तरीके से बंद हो जाए। रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली क्या होगा कि इम्यून सिस्टम, ठीक है, या तो बन रहा है या तो बन ही नहीं रहा है, इम्यून सिस्टम में रेजिस्टेंट मतलब क्या होगा, इंसुलिन इंसुलिन प्रोडक्शन या तो हो रहा है या हो रहा है तो उसका सही से उपयोग नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, तो इसकी वजह से टाइप 2 होता है। और टाइप 1 क्या, ऑटो इम्यून है, यानी सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, हमारा इम्यूनिटी डिफेक्ट कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये है दोनों का डिफरेंट छोटा सा। चलो सेकेंड हमारा डिसऑर्डर क्या है, ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया क्या है वो देखो, ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड मतलब होता है जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी से होता है, तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी वाला बीमारी है। रेयर तो और बहुत रेयर है, हम हर किसी को ये वाली चीज़ें नहीं देखते, हमें हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, बहुत रेयर है, ठीक है। वेयर द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली मेटाबोलाइज ग्लैक्टोज, अ टाइप ऑफ शुगर। मैंने पहले भी बोला ग्लैक्टोज क्या है, एक टाइप ऑफ शुगर है जहाँ पे बॉडी प्रॉपरली इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। किसको, ग्लैक्टोज को। ग्लैक्टोज के एक टाइप का शुगर है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसमें लिखा है, इंडिविजुअल विद ग्लैक्टोसीमिया। इंडिविजुअल जो होते हैं जिनको ग्लैक्टोसीमिया वाली प्रॉब्लम होती है, उनमें कमी हो जाती है एंजाइम का, यानी दो ऐसे मुख्य एंजाइम है, उनकी कमी की वजह से या फिर उनकी कमी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। नीड टू प्रोसेस, जो कि आप जो देखो वो एंजाइम किसके लिए ज़रूरी है, ग्लैक्टोज के लिए, ग्लैक्टोज को प्रोसेस करने के लिए। कोई भी आप कुछ भी खा रहे हो, मैंने पहले भी बताया, एक कटर का काम, एक सीजर का काम एंजाइम ही करता है। शुगर पूरा पूरा जा रहा है बट उसको कट करने का काम कौन करेगा, एंजाइम। तो यहाँ पे एंजाइम की कमी हो जा रही है, ठीक है। लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लैक्टोज इन द बॉडी। हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, ग्लैक्टोजन का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, भंडार हो जाता है, तो इस वजह से हमें ये बीमारी होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये बहुत सिंपल है। ग्लाइकोजन आपका स्टोर शुगर है, जो आपकी एनर्जी को, जब आप शुगर नहीं कंज्यूम करते हो तब ये जाके अपने आप को यूज में लेता है, यानी स्टोर के फॉर्म में रहता है, स्टोरेज के फॉर्म में रहता है। अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जहाँ पे क्या होने लगता है, बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली स्टोर एंड यूज ग्लाइकोजन। आपकी बॉडी प्रॉपर स्टोर नहीं कर पाती और यूज नहीं कर पाती है किसका, ग्लाइकोजन का। अ फॉर्म ऑफ द स्टोर ग्लूकोज। मैंने पहले भी बताया कि ग्लाइकोजन क्या एक फॉर्म है स्टोर ग्लूकोज का, ठीक। डिफरेंट टाइप ऑफ द GSD, यानी कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर ग्रुप है, डिफरेंट टाइप का होता है, यानी एक ही तरह का नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो आपका GSD है, वो किस किस पे डिपेंड होता है, वो होता है आपके ऑर्गन पे डिपेंड, इंक्लूडिंग लीवर। आपके लीवर में भी स्टोर होता है, स्केलेटन में भी स्टोर होता है, मसल्स में भी एंड हार्ट में भी। अब ये जिसमें भी होगा उस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट देखो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, मैंने पहले भी बोला फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस होगा क्या, एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया। यहाँ पे देखो, अ कंडीशन वेयर द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली प्रोसेस फ्रुक्टोज। हमारे बॉडी में इस तरीके का कंडीशन है ये जहाँ पे हमारी बॉडी फ्रुक्टोज को क्या नहीं कर पाती है, प्रॉपरली वर्क में नहीं ला पाती, ठीक है। अ टाइप ऑफ द शुगर, फ्रुक्टोज भी एक टाइप ऑफ शुगर है, फाउंड इन फ्रूट, फ्रूट में मिलता है, वेजिटेबल में मिलता है और स्वीटनर में मिलता है, यानी कुछ मीठी मीठी जो चीज़ें होती है उसमें फ्रुक्टोज मिलता है। जैसे फॉर्म में भी देखो फ्रुक्टोज ही मिलता है, मैंने पहले भी पढ़ा है आपको न्यूट्रिशन में जब मैं पढ़ा रही थी, तो ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होगा, कंडीशन वेयर द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट ग्लैक्टोज। आपकी बॉडी ग्लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अ टाइप ऑफ शुगर है, ये भी क्या है, एक टाइप का शुगर है, ठीक है, जो कहाँ पे फाउंड होता है, मिल्क में। आपके मिल्क में ये शुगर मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क में जो स्वीटनेस होती है वो कौन सा स्वीटनेस है, तो आप क्या बोलोगे, लैक्टोज, ठीक है। अदर डेयरी प्रोडक्ट, और भी डेयरी प्रोडक्ट में जो स्वीटनेस आती है, मीठापन आता है, वो लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम लैक्टेज। देखो कोई भी चीज़ हो उसको कट करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, तो यहाँ पे लैक्टोज को भी कट करने के लिए एंजाइम चाहिए। अब वो कौन सा एंजाइम है, लैक्टेज। मैंने पहले भी बताया लैक्टोज क्या है, आपका शुगर है, पर जो उसको कट करेगा वो लैक्टेज है, ASE। जहाँ पे ASE लगे रहेगा लास्ट में, वो क्या है, एंजाइम है। तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द लैक्टोज, ठीक। यानी लैक्टेज एक सीजर है। लैक्टेज क्या है, एक सीजर है, किसको कट करने के लिए, लैक्टोज को। इसकी कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोवेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब ये हम जब साइकिल पढ़ रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, तो वहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट यही बन रहा था, ठीक है। ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है वेयर द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली मेटाबोलाइज प्रोवेट प्यूरेट। प्यूरेट को क्या होता है, मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं कर पाती है हमारी बॉडी। मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल इन्वॉल्विंग इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ई तरह का एक मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। दिस डिसऑर्डर कैन लीड टू द बिल्डअप ऑफ द लैक्टिक एसिड एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये जो डिसऑर्डर है ना वो लीड कर सकता है, वो जन्म दे सकता है किस चीज़ को, लैक्टिक एसिड और अदर प्रॉब्लम आपकी मेटाबॉलिज्म में ये एसिड क्रिएट कर सकता है। तो ये है 6, तो ये है 6, यही होना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखो इससे ज़्यादा क्यों नहीं आएगा कि जो आपको डिसऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ना है वो आपके सिलेबस में उसका नाम दे रखा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वही कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो अब एक और स्लाइड है वो देख लो। यानी देखो सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट दोनों का, यानी डिसऑर्डर के क्या क्या आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं और क्या उसकी मैनेजमेंट हो गई। पहला पॉइंट है सिम्टम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैन वेरी वाइडली डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन एंड द सिवियरिटी। जो सिम्टम्स है वो बहुत वाइडली डिपेंड हो सकता है, मतलब देखो हर इंसान को हर एक शुगर से प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ग्लूकोज क्या है, लैक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, हर तरह का ये तो सब तरह का शुगर है। लेकिन किसी की बॉडी लैक्टोज को पचा ले रही है, लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर ले रही है, किसी की बॉडी नहीं कर पा रही है। तो मतलब ये वैरायटी है, डिफरेंट है, हर एक इंडिविजुअल को हर एक प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। सम कॉमन सिम्टम्स, कुछ कॉमन सिम्टम है वो क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, ये हो सकता है आपको। ये अगर देखो आपको शुगर है तो हम क्या कहते हैं कि शुगर अब नहीं खाओ, तो सिंपल सी बात है, हमने देख लिया कि डायबिटीज मेलाइटिस है तो शुगर नहीं देना है, ठीक, ऐसी चीज़ है। फिर लीवर इनलार्जमेंट हो जाता है कि लीवर जो फैटी लीवर सुन रखे हो ना, यानी लीवर क्या हो जाता है वो इनलार्ज हो जाता है, उसका नॉर्मल साइज वो नहीं रह जाता, ये एक सिम्टम है। तीसरा सिम्टम है मसल्स में आपके पेन रहेगा। फोर्थ है आपका ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, आपकी बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक है। ये था आपका, ये था आपके सिम्टम। अब 2 पॉइंट है मैनेजमेंट, वो देखो। मैनी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कैन बी मैनेज विद द डाइटरी रेजिस्टेंस सच एज द अवॉइडिंग सर्टन शुगर फूड एंड और विथ मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन लेने से और अपने शुगर वाली जो कंटेंट चीज़ें हैं उसको खाना बंद कर दो, जैसे शुगर डायरेक्ट चीनी लेना बंद कर दो, स्वीट खाना बंद कर दो, चॉकलेट्स खाना बंद कर दो, तो आपको ये प्रॉब्लम से मैनेजमेंट, इस प्रॉब्लम का मैनेजमेंट यही है, और कुछ दवाइयाँ आपको खानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इन सम केसेस, कुछ केसेस में देखा गया है कि एंजाइम को रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, एंजाइम की वजह से हो रही है, एंजाइम नहीं मिल रहा है हमारी बॉडी में तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या हो जाता है कि रिप्लेस कर दिया जाता है। अब ये तो क्या हो जाता है, उस एंजाइम को प्रॉपर्ली रिप्लेस कर दिया जाता है। वो एंजाइम सही से काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या ही ज़रूरत है मेरी बॉडी में, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, वो थेरेपी की तरह काम करता है। और दिस ट्रीटमेंट और अदर ट्रीटमेंट में भी नेसेसरी, और कुछ और भी ट्रीटमेंट है। तो ये था साइन एंड सिम्टम, और ये था फिर आपका डिसऑर्डर। यानी आपका एक पॉइंट जो था मेटाबॉलिज्म ये वाला वो हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ये हो गया कंप्लीट। कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा रहा तो हम एक और टॉपिक साथ में पढ़ लेंगे, और वरना अगर ये थोड़ा बड़ा रहा तो ठीक है, एक ही लेक्चर हो पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का कार्यक्रम, आज की पढ़ाई, और रिजल्ट आ गया है, 4th सेमेस्टर का भी आ गया और हमारा भी आ गया, 5th सेमेस्टर का भी आ गया, ठीक है। आप लोगों का भी नहीं आया है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कब तक आ जाएगा। तो देखो हम लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले हुआ था, तो हमारा रिजल्ट अभी आ गया। आपका रिजल्ट आने में कुछ टाइम और लग सकता है, जब हमारा आ गया तो कुछ दिन में बस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, डोंट वरी। तो बहुत सारा एंजॉय करो, पढ़ते रहो, नोट्स बना लेना। मैं नोट्स नहीं भेज सकती, मैं हर दिन ये बात बोल रही हूँ, मैं नोट्स नहीं भेज सकती, बाकी सब ठीक है। तो पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, कल के लेक्चर में जरूर शामिल रहना। बाय बाय, गुड नाइट।